बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा तहज्जुद या नमाज तरावी में अपने वालिद के लिए दुआ करना उनके लिए 10 ऊँटों की कुर्बानी से कहीं अफजल है। प्याज का छिलका कान के पीछे मसलने से दिमाग तेज होता है। अगर दीवार या शीशे पर दाग लग जाए तो पानी में डिस्प्रिन की गोली डालकर साफ करें, दाग साफ हो जाएंगे। हामला खवातीन सुबह नहार मुँह शीशा देखें तो पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ के जैसा होता है। रोजाना एक अनार दाना खाने से जादू टूने का असर नहीं होगा। गुड़ के साथ नाश्ता करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर पेट में गैस बनती हो तो सौंफ भून कर खाया करें। हल्दी वाला दूध बदन को तवाना करता है। कोई भी दाल पकानी हो इन बातों का ख्याल रखें। स्टील वाले चम्मच को दाल में इस्तेमाल ना करें। नीम गर्म पानी में पहले दाल को धोएं, फिर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। शादीशुदा जोड़ों के लिए दूध में हल्दी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। बैंगन खाना इमराज़े जिगर में बहुत मुफीद है। हल्दी की तसीर गर्म होती है। ये माहवारी को बाकायदा बनाने के साथ दर्द की कमी भी करती है। हमेशा एक बात याद रखें, जब आप गुस्से में हों तब किसी को कोई जवाब ना दें। सर्दी के मौसम में एलोवेरा जेल चेहरे और हाथों पर हल्का सा मसाज करें। ज़्यादा मछली खाने वाली औरतों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं। पेशाब की जलन या पेशाब रुक रुक कर आता हो, एक पाव खालिस दूध लें। इसमें 4 कतरे कलवंजी का तेल, 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर मरीज को पिला दें। खुराक में ही फर्क पड़ जाएगा। जो लोग नरम दिल होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं, जल्दी बूढ़े नहीं होते। इंसान जिंदा रहने के लिए उम्र भर तकलीफ बर्दाश्त करता है मगर जिंदा फिर भी नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वाले की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। कभी कभी खुदा उससे भी नवाजता है जिसको पाने का गुमान तक नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ और बाप है। अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जिल्द ताज़ा और नरम मुलायम हो जाती है। गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पी लो, थकावट खत्म हो जाएगी। दालों का इस्तेमाल ज्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट रहता है। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस इस्तेमाल करें। 50 ग्राम सफेद तिल और हम वजन मिश्री लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मिसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या होती है। गंदी से गंदी हारिश हो या एलर्जी हो, प्याज काट कर हारिश वाली जगह पर लगाएं, हारिश खत्म हो जाएगी। अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो कभी पेट भरकर खाना ना खाएं। चने की दाल को पीसकर चेहरे पर लेप करने से दाने नहीं निकलते। नहार मुंह अंगूर खाओ, ये मैदे की सोजिश को खत्म करता है। आंखों में हमेशा सुरमे का इस्तेमाल करो, काजल से बिनाई कमजोर हो जाती है। वजन ज्यादा करना है तो रोजाना कम से कम 6 केले खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। अनार बदन की कमजोरी को दूर करने में मुफीद साबित होता है। गन्ने का रस अदरक में डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। अगर किसी बच्चे को बदहजमी हो जाए तो सौंफ पुदीना पानी में उबाल कर दें, वक्फे वक्फे से पिलाएं, बच्चे का हाजमा ठीक हो जाएगा। ज्यादा तंबाकू नोशी करना गुर्दों के कैंसर का बायस बनता है। सुरख मिर्च पानी के गिलास में डालें। अगर ये रंग छोड़े तो मिर्च मिलावट वाली है। प्याज का अचार खाने से जिस्म में खून की कमी पूरी हो जाती है। अगर ज्यादा वजन उठाने की वजह से पट्ठों में खिंचाव महसूस होने लगे तो दूध में हल्दी डालकर पी लें। पेशाब को 10 घंटे से ज्यादा रोकने से पेशाब की नाली फटने का खतरा बढ़ जाता है। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल काले और सेहतमंद होते हैं। सुबह के वक्त काला जीरा चबाना वजन में कमी का बायस बनता है। अगर आप रोजाना केले का इस्तेमाल करें तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा इस पर जादू का असर नहीं होता। दोपहर के खाने के साथ प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से मैदा ठीक रहता है। जो लोग तेजी से रोटी खाने के आदी हैं इनकी दिल की बीमारी जल्द घेर लेती है। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो लहसुन से पेट की मालिश करें, आपका बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। जैतून का तेल नाखूनों पर मसल लो, नाखूनों की ग्रोथ बढ़ जाती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। खाना खाने के बाद आपको नींद आने लगे तो आप जहनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। कच्ची गाजर चबाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा। गाजर दिल के दौरे से बचाती है। लहसुन रात को दांतों पर रगड़ा जाए तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला है। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफ़ेद दाग गायब हो जाते हैं। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से बिनाई तेज होती है। सरसों का तेल फटे हुए होंठों को अच्छा करने के लिए बेहतरीन इलाज है, लेकिन इसे फटे हुए होंठों पर नहीं लगाएं, बल्कि रात को सोने से पहले नाक में 2 कतरे डाल लें। ये अमल रोजाना करें। इस अमल के करने से होंठों का फटना खत्म हो जाएगा, कभी खुश्क नजर नहीं आएंगे। ये एक हैरत अंगेज कदीम इलाज है जो होंठों को कुदरती तौर पर नरम करता है।
जिन लोगों के हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं वो नींबू चाट लिया करें। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा ली जाए तो आवाज़ ठीक हो जाती है। गला खराब भी हो तो खुल जाता है। आम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी दूर हो जाती है। जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं, अल्लाह ऐसे नेक दिल लोगों से मोहब्बत करता है। बैठे बैठे पाँव या हाथ का सुन्न हो जाना, खड़े हो जाओ, टांग को हरकत दो ताकि खून की गर्दिश दोबारा आ जाए। कलवंजी के बारीक काले दाने वजन कम करने में मददगार साबित होते हैं। कच्चा केला दूध में डालकर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी। मोहब्बत ये नहीं एक दूसरे को ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि एक दूसरों की थकावटें समेट लेने का नाम है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।